ओम नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में तुलसी को विशेष महत्व दिया गया है। ये हिंदू धर्म के लोग तुलसी को माता का रूप मानकर उनकी पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जहाँ तुलसी फलती है उस घर में रहने वालों को कोई संकट नहीं आता। स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में तुलसी के अनेक गुणों के बारे में बताया गया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी परिवार में आने वाले संकट के बारे में सूख कर पहले संकेत दे देती है। शास्त्रों में यह बात भली प्रकार से उल्लेख है कि अगर घर पर अगर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर में लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि धरा के लिए एक वरदान है, जिसके कारण इसे हिंदू धर्म में पूजनीय और औषधि तुल्य माना जाता है। तुलसी पूजन करने से न केवल चमत्कारी लाभ मिलेंगे आपको, बल्कि साथ ही लोगों को तुलसी से होने वाले लाभ का ज्ञान भी प्राप्त होगा। तुलसी पूजन हर किसी को करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यह भौतिक पूजनीय है। इसमें भगवान श्री हरि का वास होता है, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अगर हम इसकी पूजा कर लेते हैं तो सदैव हमारे लक्ष्मी निवास करती हैं। तो तुलसी माँ की जरूर पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने गोमती तट पर वृंदावन ने श्री कृष्ण ने तुलसी लगाई थी। अशोक वाटिका में सीता जी ने राम जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का मानस पूजन किया था, ध्यान किया था उन्होंने। हिमालय पर्वत पर पार्वती जी ने शंकर जी की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का वृक्ष लगाया था। एक मान्यता यह भी है कि लंकापति नरेश रावण के भाई विभीषण भी रोजाना तुलसी की पूजा करते थे। यही कारण था कि उनके महल में तुलसी का पौधा था। जब लंका दहन के समय हनुमान जी ने यह पौधा विभीषण के महल में देखा तो सिर्फ यही जगह छोड़ दी थी, वरना उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी थी, क्योंकि वहाँ तुलसी पूजन होता था। और हिंदू धर्म में तुलसी अत्यंत पवित्र पौधों में से एक मानी गई है। इसकी प्रतिदिन पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी पूजन करने से रोज तुलसी के दर्शन करने से समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मान्यता यह है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं। घर में होने वाली हर पूजा में तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाएं, शामिल करें, अन्यथा इसमें देवता का आशीर्वाद बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता। बहुत अच्छी मानी गई है तुलसी, लेकिन देवताओं की पूजा में शिव जी को, गणेश जी को और माँ दुर्गा को तुलसी दिल कभी न चढ़ाएं। भूल कर भी आप ये गलती ना करें। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा से बहुत बदलाव आते हैं। कार्तिक में जो नहाते हैं बहुत अच्छा महीना लगता है और कार्तिक का बहुत पुण्य लगता है। कार्तिक महीने का बहुत शांति मिलती है। सुबह सुबह कार्तिक नहाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और महात्म सुनना चाहिए। अगर आप नहीं नहाए हैं तो ज़रूर नहाना चाहिए। बहुत मन को शांति मिलता है और बहुत ही पुण्य का फल मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को लगा सकते हैं आप। और तुलसी का पौधा लगाने के लिए कार्तिक का महीना सबसे अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना गया है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में हमारी तुलसी माता का विवाह हुआ था शालिग्राम जी से, इसलिए कार्तिक का महीना सबसे उचित महीना माना गया है। कृष्ण भगवान का, वासुदेव विष्णु भगवान का बहुत ही प्रिय महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने में जो नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मेरे चैनल पर आप कार्तिक महीने की कहानी आप ज़रूर देखना, मैं भेजूंगी, तुलसी जी की भी कहानी भेजूंगी। तो कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधों की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। बहुत ही अच्छा लगता है। तुलसी का पौधा घर या आंगन के बीच में ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आपका आंगन बड़ा है तो बीच में जगह है तो वहाँ ज़रूर लगाना चाहिए। अपने सोने के कमरे के बालकनी में भी लगा सकते हैं। सुबह तुलसी के पौधे में जल डालकर उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी जी के गमले में
मंजरी उग जाती है तो आपको मंजरी का क्या करना है, विशेष उपाय बताने जा रही हूँ आपको क्या करना है, मंजरी तोड़ लीजिए। मंजरी तोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा मंजरी हो गई है उसकी माला बना लीजिए और 5 मंजरी लेनी है आपको। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़ा में वो 5 मंजरियाँ रख दीजिए और उसे बांधकर अपनी ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पर आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, यहाँ अपने जेवर रखते हैं। ऐसी जगह आप रख दीजिए चुपके से, किसी को नहीं बताना है आपको, चुपके से ये कार्य करना है। कहते हैं कि आपने यह उठाकर मंजरी लाल कपड़े में दबाकर उठाकर कहीं रख दी है, उससे माँ लक्ष्मी खिंची हुई आती है। ये विशेष उपाय है, आप करके देखिए, बहुत ही लाभ होगा। करा हुआ माना हुआ उपाय है, बहुत शक्ति होती है इस बीज के अंदर। ये बीज नहीं है, यह संतान तक की प्राप्ति होती है। जिस किसी के भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो ये तुलसी के बीज में इतना चमत्कार होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो तुलसा जी की मंजरी लग जाती है, इन्हें हमेशा हटाते रहना चाहिए। ये तुलसा जी पे बहुत ज़्यादा भार हो जाता है तो इसे हटाना विशेष माना जाता है। और इसे जैसे जैसे मंजरी बढ़ती रहती हैं तो इन्हें हटा देना चाहिए। तो आज की आपकी जानकारी कैसी लगी तुलसी माँ के, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पास में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।